guys, welcome back to our vlog. Then I am in the मधुबन. तर मधुबनमध्ये सगळ्यांचा दिवस सकाळी 3:30 वाजता चालू होतो. ॲक्च्युली मी तर 5 वाजता उठलो आहे आणि 5:30ला नाही, मी 4 वाजताच उठलो होतो आणि त्यानंतर सर्व आवरून आता मी चाललो आहे बाबांच्या कमऱ्यांमध्ये मेडिटेट करायला. तर लाईफस्टाईल तुम्हाला आज डे सेकंड आहे आणि आजपासून आपली योग भट्टी चालू होणार आहे. तर आता आपण पहिले बाबांच्या कमऱ्यात जाऊ, थोडं मेडिटेट करू आणि त्यानंतर आपण जाऊ वरती शांती भवनला. शांती. सो वी आर रिच इन शांतीवन. तर आता आपण आतमध्ये जाऊ. तिथं आपलं मुरलीचा हा आपला हॉल आहे, जिथं मुरली चालू असते. ओम शांती. पांडवभवनला जायच्या आधी आपण ज्ञान सरोवरला यायचं, कारण ते म्हणतात सगळेजण की वन वे रोड आहे. तर वन वे रोडसाठी मग आपल्याला आधी ज्ञान सरोवरला यावं लागतं. ज्ञान सरोवरची आपण आधी व्हिजिट घेणार. ज्ञान सरोवर गेल्यानंतर मग आपण वरती पांडवभवनला जाणार. ज्ञान सरोवरचा सर्व परिसर आहे. तर आता आपण आतमध्ये जाऊ आधी आणि त्यानंतर ज्ञान सरोवरचं पूर्ण पाटी लावली. तुम्हाला एकदा पाटी दाखवतो. या सर्वच्या सर्व आपल्या ज्ञान सरोवरच्या काय काय आहे ती सगळी जस्ट आता मग तुम्हाला पाठी दाखवली. ओम शांती. आपण ज्ञान सरोवरच्या आतमध्ये आलोय आणि हा आतल्या साईडचा ज्ञान सरोवरमध्ये आलतो. ज्ञान सरोवरमध्ये इथं पाहू शकता ही सायकल आहे. तर आपल्या इथं वरच्या साईडला परमधाम, हे परमधाम. त्यानंतर ही आहे आपली पृथ्वी. हे असं समयचक्र चालू असतं कंटिन्यू. तर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग आणि हे आहे संगमयुग. या संगमयुगामध्ये आपले परमपिता परमात्मा येतात आणि ते आपल्याला ज्ञान सांगतात. तर कालवृक्ष तिथे वरती शिवबाबा आपल्याला ज्ञान सांगतात. इथे खालच्या साईडला मुळं आहेत. हे सतयुगामधलं की शिवबाबा आल्यानंतर आपण सतयुगामध्ये जातो. त्यानंतर असाच काहीतरी पृथ्वीचा विनाश होईल. त्यानंतरच सतयुगाची स्थापना होते आणि ही आहे सतयुगाची स्थापना अशी चालू होते. शिवबाबा येतात, त्यानंतर चक्र वरती जातं आणि त्यानंतर हे उतरतात. कसं, या आहेत सीड्या की आपण टोटल सतयुगापासून ते आता संगमयुगापर्यंत आपण कसं झालो हे सर्व या सीडींमध्ये एक्सप्लेन केलं आहे. हे पूर्ण आपण ज्ञान सरोवर फिरलो आहे आणि त्यानंतर आता आपण बाहेर आलो आहे. आता मी आपण गाडीत बसू आणि त्यानंतर वरती पांडवभवनला जाऊ. पांडवभवनचा फ्रंट एंट्री आहे. तर आपण आता आतमध्ये जाऊन आतल्या शिव
आता आपण पांडव भवनमध्ये आलोय आणि पांडव भवनमध्ये ओम शांती बाबा याद आहे आपलं मेडिटेशन रूम. तर दॅट ही आहे आपल्या प्याऱ्या बाबांची कुटिया. त्यानंतर हे भोजनालय हे टोटल पांडव भवन. आपण कुठं जायचंय? चल ना. तर इथंच 4 धामही आहेत. तर 4 धामही दाखवतो नंतर. ओम शांती. मला कंप्लीट 4 वर्ष झाले इथं आलतो 4 वर्षापूर्वी. पण आता इथलं सगळं मला माहिती आहे. पण आता इथलं आहे ना इथं काही नाव काय आठवणार होता. आता आहे ब्रह्मबाबांचं नाव माझ्या मेरे प्यारे बाबा. बाद तर हे झाल्यानंतर मग आपण त्यानंतर आपण हे झालं तर बाबांचं आहे. त्यानंतर आतमध्ये साईडला 4 धाम आहे आणि एक हिस्ट्री हॉल राहिला पांडव भवनमध्ये. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. तर आता आपण चाललो हिस्ट्री हॉलमध्ये. मा बाबा त्यांचं नाव होतं आदिदादा लेखराज. त्यांचा संपूर्ण इतिहास हा इथे हा आहे. ॲक्च्युअली आपल्या ब्रह्मबाबांचा फोटो. अच्छा, हम परमात्मा से सबसे पहली चीज क्या मांगे? सारे विश्व के लोग नहीं थी, नहीं। मान लीजिए आप किसी मार्ट में गए, वहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं और सब वस्तुओं की लगभग एक जैसी कीमत है, पर एक दिन मिसेस मार्ट में आपको मिलता कि सारी वस्तुएं जो रखी हुई एक बॉक्स के अंदर ही है और उसकी प्राइस भी एक वस्तु. तो क्या करेंगे? सारी घूम घूम करके लेना पसंद करेंगे कि एक ही वस्तु लेना पड़ेगा जो बॉक्स वाली? या परमात्मा से हम एक ऐसी चीज ले ले जिससे सारी चीजें ऑटोमेटिकली है ना, बहुत लंबी लिस्ट ना देते हुए केवल एक शब्द की और वो हम बचपन से मानते हैं. मैं आप लोगों को हिंट करता हूँ. आप लोगों के घर में बच्चे लोग बहुत बार गलती करते हैं, माँ बाप उनको समझाते हैं, बच्चा वही गलती बार बार करता है. जैसे आजकल मोबाइल समझाते समझाते माँ बाप थक जाते हैं. आपकी का रचयिता स्केल से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसकी रचना उसकी क्रिएशन स्केल से बाहर निकल सकती है नहीं. तो जितने भी साधु महात्मा धर्म स्थापक है सब कहीं ना कहीं इस समय जन्म लिए हुए हैं. आप चाहते उनके जन्मों को देख. इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी में क्या नहीं सिखलाया जाता? संज्ञा. जो दुनिया वाले कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाओगे तो घर बार छुड़ा दे,
संसारी एक घर है, कहाँ भाग करके जाओगे? जंगल में भागने से समस्याओं का समाधान, यानी सन्यासी अगर साधु महात्मा धर्म स्थापक समाधान करते तो दुनिया दुखी क्यों? इतने गुरु महात्मा बैठे हैं ना, फिर सुखी क्यों? और आज युवा पीढ़ी घर पे कोई बात बिगड़ती है, खास करके बच्चे बोर्ड क्लास में एग्जाम में फेल होते हैं या लॉ में फेल होते हैं, तो एक फटाफट डिसीजन लेते हैं जिसको हम शॉर्टकट रास्ता का है या सडनली का है या शॉर्ट में, वो कौन सा काम? हाँ, जिसको हम आत्महत्या कहते हैं। अच्छा, जो हम आत्महत्या शब्द बोल रहे हैं वो भी रॉन्ग है। वो आत्मा की हत्या नहीं, वो शरीर क्या है? आत्मा हमारा अमर चीज मरेगी तो शरीर को मार देने से फायदा है, पर मनुष्य आज 70 साल की उम्र में भी ऐसे कर सकता है। आज मनुष्य सोचता है मृत्यु सभी दुखों और समस्याओं का समाधान, पर मौत के बाद भी ऐसे कर्म करने वाली आत्माओं को दुख से छुटकारा, तो यानी हम इस खेल में दुखों से मुक्त हो सकते हैं, पर ऐसे कर्म करने वाली आत्मा दुखों से, पर इस खेल में आपको जन्म लेना ही पड़ता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब हम भारतवासी एक और बात सुनता रहे, आत्मा 84 लाख की उम्र में भी जन्म लेती है कुत्ता भेड़ बिल्ली बकरी, और एक जन्म मनुष्य में मिलता है। कई धर्मों में केवल एक जन्म की बात की, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं बात सच्ची हो। एक व्यक्ति ने चोरी किया, उसको कानून ने 5 साल की सजा दिया, क्या दोबारा उसी चोरी की उसको कानून सजा दे सकता है? तो हम 84 लाख की उम्र में भुगत के आ चुके हैं कुत्ता भेड़ बिल्ली बकरी। फिर एक जन्म तो हमको सुधाई बैल मिलना था। कहते हैं मनुष्य जन्म हीरे समान है, अमूलक है, मूल्यवान है, उत्तम है, दुर्लभ है, बहुमूल्य है। क्या वास्तव में भी हमारा हीरे जैसा जन्म है? हेल्थ है, वेल्थ है, पीस है, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस है, जीवन है, बोलो 100% सब है? 100% रास्ते चलते और दिक्कत है, किसी की देखने की शक्ति नहीं, किसी की सुनने की शक्ति नहीं। कई बच्चे बोल नहीं पाते, कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं बचपन से माँ बाप उनकी केयर करते हैं। जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? यार इसने कौन से पिछले जन्मों में पाप करा। और कई बच्चे गरीब घर में जन्म लेते हैं, अनाथ आश्रम में, और उनको अमीर लोग अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। उसका आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं जमशेद टाटा, जानते हो? उनकी औलाद नहीं थी जमशेद टाटा की, उन्होंने रतन को जो लिया उनके घर कार चलाने वाले ड्राइवर का बात आती। कहाँ बचपन में गरीब घर में पैदा हुआ और कहाँ बचपन में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। दूसरी ओर देखते हैं आज मनुष्य 8 घंटे की तरह 10-12 ओवर टाइम एक्सेस काम करता है, फिर भी चिंता किस चीज़ की? भाई साहब बोलो, किस चीज़ की? पैसे की। तो बात आती है रतन टाटा ने बचपन में ऐसा क्या काम किया हुआ? तो आप लोगों का विवेक क्या कहता है उसको कैसे मिले? पिछले जन्म में कोई पुण्य करना, तो पाप पुण्य की परिभाषा पढ़ने आता है मनुष्य की, कुत्ता भेड़ बिल्ली बकरी। रतन टाटा कौन था पिछले जन्म में? फिर आप कौन थे? फिर ये जन्म, फिर अगला जन्म कौन सा मिलना चाहिए? फिर चेहरे पे क्या आना चाहिए? माँ को डरा रहा है, राहुल से गिरा था, सब बना देते हैं कितने जन्म टूटी और कुत्ता भेड़ मिली। तो पॉजिटिव आप अगले पिछले जन्म भी अपने देख सकते, ठीक है? वो विधि आपको 2 मिनट में बता दूंगा, 2-3 मिनट की बात है।